हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाए। यदि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको स्पष्ट किया है। आई होप अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो आपका सारा जो डाउट होगा या जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सारी जो समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर वाक्य का रूप परिवर्तन। तो असर्टिव सेंटेंस को कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाए, इसको सीखने से पहले हम लोग जानते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो मैंने सारी चीज़ों को पहले से ही लिख दिया है ताकि आप अच्छे से नोट्स भी तैयार कर सके और समय की बचत भी हो सके। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से होता है। अ सेंटेंस एक ऐसा वाक्य दैट मतलब जो कि एक्सप्रेसेस मतलब प्रकट करता है सम सडन और स्ट्रांग फीलिंग ऑफ माइंड, मन की कुछ अचानक और तीव्र भावना को इज कॉल्ड कहा जाता है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक विस्मयादि बोधक वाक्य। अर्थात एक ऐसा वाक्य जो मन की कुछ अचानक और तीव्र भावना को प्रकट करता है एक विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम दूसरी तरह इस तरह से भी समझ सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रायः हर्ष अर्थात प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा ईटीसी का भाव देखने को मिलता है। तो अगर आपका दिया हुआ वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उस सेंटेंस से आपको हर्ष अर्थात प्रसन्नता, शोक अर्थात दुख, सरप्राइज अर्थात आश्चर्य या फिर प्रशंसा का भाव आपको देखने को मिल सकता है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो मैंने यहाँ पर दूसरा आपको तरीका बताया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रारंभ प्रायः हमें निम्न प्रकार से देखने को मिलता है। अगर आपका दिया हुआ वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसका प्रारंभ आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है। पहला हो सकता है कि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुर्राह से प्रारंभ हो या ब्रावो से प्रारंभ हो या अलाह से प्रारंभ हो और डॉट डॉट फुल स्टॉप से क्या हो, समाप्त हो। तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है। ऐसे नहीं मिल रहा है तो आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है। ओ दैट से प्रारंभ हो सकता है, इफ ओनली से प्रारंभ हो सकता है, वुड दैट से प्रारंभ हो सकता है या फिर व्हाट ए या फिर हाउ से प्रारंभ होगा और डॉट 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 इंटरजेक्शन मार्क से क्या होगा, समाप्त होगा। तो इस तरह से आपको दो रूपों में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखने को मिल सकता है। चाहे तो स्टार्टिंग इस तरह से होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्टार्टिंग इस तरह से भी हो सकता है। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है अलाश ही इज नो मोर, दुख की बात है कि वह अब नहीं है या वह अब जीवित नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलाश से प्रारंभ है और फुल स्टॉप से क्या है, समाप्त है, जो कि मैंने पहला यहाँ पर आपको बताया हुआ था। इसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ओ दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओ दैट से स्टार्टिंग है और इंटरजेक्शन मार्क से क्या है, समाप्ति है, अर्थात आपका यह वाक्य भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरह से हाउ लवली द रोज इज, कितना प्यारा गुलाब है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाउ से प्रारंभ है और इंटरजेक्शन मार्क से समाप्त है, तो यह भी आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरह के एग्जाम्पल और है, वाट अ प्लेयर रैना इज, रैना क्या खिलाड़ी है। तो देख सकते हैं वाट से प्रारंभ है और इंटरजेक्शन मार्क से क्या है, समाप्त है। देखिए वाट के बाद ए आ सकता है, एन भी आ सकता है, यह डिपेंड करता है कि आने वाला जो शब्द है वह वावेल से स्टार्ट हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है इस वजह से ए आया है, नहीं तो अगर वावेल से होता तो एन आपका आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, यह हो गया कि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है और कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि यह असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। जैसा कि असर्टिव सेंटेंस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी टीच किया है, तो इसे इतना डिटेल में मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिर भी चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। तो असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन कुछ इस तरह से होता है, अ सेंटेंस एक ऐसा वाक्य दैट मेक्स, जो कि निर्माण करता है या बनाता है अ स्टेटमेंट, एक कथन,
इज कॉल्ड, कहा जाता है एन असर्टिव सेंटेंस, एक साधारण वाक्य। तो ऐसा वाक्य जो एक कथन का निर्माण करता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो कथन दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक होता है और दूसरा नकारात्मक होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो है वह दो प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस को हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस प्रायः सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और फुल स्टॉप से क्या होता है, समाप्त होता है। अगर आपका वाक्य असर्टिव सेंटेंस है तो इसका मतलब है कि वह सब्जेक्ट से प्रारंभ होना चाहिए और फुल स्टॉप से क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कथन होता है वह दो प्रकार का होता है, इस वजह से असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में टीच कर दिया है। आप उन वीडियो को वॉच करके आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल शो किया है, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेल रहा है। देख सकते हैं सब्जेक्ट से प्रारंभ है, फुल स्टॉप से समाप्त है, इस वजह से हमारा वाक्य असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस में कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद एक एग्जाम्पल मैंने और लिखा है, मोहन इज नॉट योर ब्रदर, मोहन तुम्हारा भाई नहीं है। देख सकते हैं सब्जेक्ट से प्रारंभ है, फुल स्टॉप से समाप्त है, इस वजह से हमारा असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत यह निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट शब्द आया हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कैसे असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ रूल्स माइंड रखने होंगे, तो उन रूल्स को मैं एक एक करके यहाँ पर आपको शो कर दे रहा हूँ और अच्छी तरह से स्पष्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो चलिए उन इंपॉर्टेंट रूल्स को देखते हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के प्रमुख नियम। तो यदि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स माइंड रखने होंगे। तो मैंने इस बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को आपको शो किया है, जिन्हें आप नोट्स के रूप में तैयार कर लें और अच्छे से माइंड कर लें ताकि आपको कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखने को मिले तो आप आसानी से उसे असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो मैंने जो पहला रूल लिखा है वह है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास, ब्रावो या हुर्रा से प्रारंभ हो तो इन्हें असर्टिव सेंटेंस बनाते समय हम निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं मैंने यहाँ पर शो किया है, उसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसका प्रारंभ अलास से हो रहा है, तो जैसे ही आप असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे अलास को आपको चेंज करना होगा इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट में आपको चेंज करना है। उसके बाद जो सेंटेंस दिया रहेगा उसे आपको लिखना है। इसके बाद यदि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उसका प्रारंभ ब्रावो से हो रहा है तो जैसे ही आप असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे ब्रावो को आपको चेंज करना होगा इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, इतना आपको ब्रावो के लिए लिखना होगा, अर्थात ब्रावो को इसमें आपको चेंज करना है। उसके बाद सेंटेंस को आपको लिख देना है। इसके बाद देखते हैं तो जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसका प्रारंभ अगर हुर्रा से हो रहा है तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय हुर्रा को आपको चेंज करना होगा इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, आपको इसमें चेंज कर देना है और आगे जो सेंटेंस दिया रहेगा उसे आपको लिख देना है। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पर पहला एग्जांपल लिखा है, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, दुख की बात है कि हम लोग मैच को गवा चुके हैं। तो देख रहे हैं अलास आया है, तो जैसे ही हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे हमें अलास को किस में चेंज करना है, इट इज सैड दैट। तो देख सकते हैं इट इज सैड दैट यानी दुख की बात है, दैट मतलब कि वी हैव लॉस्ट द मैच कि हम लोग मैच को गवा चुके हैं। देख सकते हैं वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से हो रहा है और फुल स्टॉप से समाप्त हो रहा है, तो इसका मतलब यह वाक्य हमारा कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है, ब्रावो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया है। तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय हम ब्रावो को इस तरह से चेंज करते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, यानी यह प्रशंसा की बात है दैट की यू हैव डन वेल कि तुमने अच्छा किया है। तो देख सकते हैं यह भी सब्जेक्ट से प्रारंभ और फुल स्टॉप से क्या है, समाप्त है, इस वजह से हमारा यह असर्टिव सेंटेंस है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, हुर्रा, प्रसन्नता की बात है, वी हैव वन द मैच कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो हुर्रा को हमको चेंज करना है, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट। तो हमारा असर्टिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट, यह प्रसन्नता की बात है दैट की वी हैव वन द मैच कि हम लोग मैच को क्या कर चुके हैं, जीत चुके हैं। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर फर्स्ट यह था। आई होप आपको रूल नंबर फर्स्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग रूल नंबर जो है वह सेकेंड देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इफ ओनली, ओ दैट, वुड दैट से प्रारंभ हो तो असर्टिव में चेंज करते समय इन्हें आई विश दैट में चेंज कर देते हैं।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हो उसमें आपको इफ ओनली, ओ दैट या फिर वुड दैट से वाक्य का प्रारंभ दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही आप असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे आप इन्हें आई विश दैट में चेंज कर देंगे। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, काश मैं अपनी माँ को अब देख सका होता। तो यहाँ पर देख सकते हैं इफ ओनली से वाक्य का प्रारंभ है और लास्ट में इंटरजेक्शन मार्क भी है। तो जैसे ही हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे इफ ओनली को आई विश दैट में हमको चेंज करना होगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे, आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ। तो इस तरह से देख सकते हैं सब्जेक्ट से प्रारंभ है और फुल स्टॉप से समाप्त है, तो इसका मतलब हमारा यह असर्टिव सेंटेंस बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ओ दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। तो आपको ओ दैट को चेंज करना है आई विश दैट में, तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई विश दैट आई वर अ बर्ड। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, वुड दैट दे वर सेफ, काश वे सुरक्षित होते। तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो वुड दैट को किस में चेंज करेंगे, आई विश दैट में। तो हमारा हो जाएगा आई विश दैट दे वर सेफ, काश वे सुरक्षित होते या मेरी इच्छा है कि वे सुरक्षित होते। तो स्टूडेंट्स यह था रूल नंबर सेकेंड। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से रूल नंबर सेकेंड्स में मैंने सारी चीज़ों को बताया हुआ है और आप इन्हें अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब देखते हैं रूल नंबर जो नेक्स्ट है उसको। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाट ए स्लैश एन, अर्थात आपका वाट ए भी आ सकता है वाट एन भी आ सकता है, या हाउ से प्रारंभ हो तो इन्हें वेरी या ग्रेट में चेंज कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हो वह वाट ए या फिर वाट एन या हाउ से प्रारंभ हो, तो जैसे ही आप असर्टिव सेंटेंस का निर्माण करेंगे इन्हें आप वेरी या ग्रेट में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब इन्हें कब वेरी में चेंज करेंगे और कब ग्रेट में चेंज करेंगे, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है, यदि वाट ए स्लैश एन या हाउ के बाद नाउन आया हो तो इन्हें ग्रेट में, परंतु यदि इनके बाद एडजेक्टिव आया हो तो इन्हें वेरी में चेंज करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको वाट ए या फिर वाट एन या हाउ के बाद आपको नाउन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वाट ए, वाट एन या हाउ को आपको ग्रेट में चेंज करना होगा। लेकिन अगर आपको वाट ए या फिर वाट एन या हाउ के बाद अगर आपको एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है तो इन्हें आपको वेरी में चेंज करना होगा। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, हाउ लवली द रोज इज, हाउ लवली कितना प्यारा, द रोज इज गुलाब है, गुलाब कितना प्यारा है। तो देख सकते हैं हाउ के बाद ये हमारा एडजेक्टिव आया है, इस वजह से हम लोग हाउ को किस में चेंज करेंगे, वेरी में चेंज करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और फुल स्टॉप से समाप्त होता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है द रोज, उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो लिखना होगा द रोज इज वेरी लवली। तो देख सकते हैं हाउ को किस में चेंज किया गया, वेरी में। इसी तरह की एग्जाम्पल और देखते हैं, वाट अ प्लेयर धोनी, धोनी क्या खिलाड़ी है। तो देख सकते हैं वाट अ के बाद क्या, यह प्लेयर जो है यह हमारा नाउन है, इस वजह से वाट ए को हम लोग ग्रेट में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है धोनी, उसी से स्टार्टिंग करेंगे, धोनी इज अ ग्रेट प्लेयर, धोनी एक महान खिलाड़ी है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट के रूप में लिखा हुआ है, कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा वह वाट ए या फिर वाट एन या हाउ से प्रारंभ होगा, लेकिन उस वाक्य में आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति में आपको इट को सब्जेक्ट के रूप में मानकर असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है। देखिए मैंने लिखा है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट स्पष्ट न हो तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय प्रायः इट को सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, वाटरफॉल क्या झरना है। तो इस वाक्य में देखेंगे इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको जो सब्जेक्ट वह स्पष्ट रूप से नहीं स्पष्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग असर्टिव बनाएंगे इट का सहारा लेकर, इट इज़ अ ग्रेट फॉल, यह एक बड़ा झरना है या महान झरना है, तो बड़ा झरना है आप कहेंगे तो बेटर है। तो देख सकते हैं फाल हमारा जो है नाउन है, तो इस वजह से हम लोगों ने वाट को किस में चेंज कर दिया, ग्रेट में। तो इट इज़ अ ग्रेट फॉल, यह एक विशाल या एक बड़ा झरना है। अगर आप चाहो तो आप यह भी कर सकते हो कि यहाँ पर जो आपका ईज है, आप चाहो तो यहाँ पर वाज का भी प्रयोग कर सकते हो। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट वाज अ ग्रेट फॉल, यह एक बड़ा झरना था। ठीक है, तो आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला एग्जाम्पल है, व्हाट एन आइडिया क्या विचार है। तो देख सकते हैं व्हाट एन, व्हाट के साथ एन आया है क्योंकि यहाँ पर वावेल से स्टार्टिंग है। तो व्हाट एन आइडिया क्या विचार है। तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, यह एक
बड़ा विचार है या महान विचार है। अगर आप चाहो तो यहाँ इज की जगह वाज भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वाज अ ग्रेट आइडिया भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स यह था कि किस तरह से हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो कि मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से स्पष्ट कराया। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह नोट्स के रूप में तैयार भी कर लेंगे। तो जाते जाते स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, आपको इसका जो आंसर है वह कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। वह क्वेश्चन है हाउ फाइन द वेदर इज, मौसम कितना फाइन है, कितना अच्छा है। आपको इसे असर्टिव सेंटेंस में जो है वह ट्रांसफॉर्म करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।